हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जैसा है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अंतिम सूत्र में जिस बात पर तवज्जो दिया, जिस बात की ओर इशारा किया कि धीर पुरुष के लक्षण क्या है। धीर पुरुष किसी भी प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं, क्योंकि जिस तत्व की वजह से ये जीवनी शक्ति है वो तत्व मौजूद हो के सारे चमत्कारों का आधार बनता है, ना कि हस्तक्षेप करके। इसको यूं समझा जा सकता है कि अस्तित्व या आत्मा या वो जीवनी शक्ति की मौजूदगी भर से कमाल है, लेकिन हमारी चेतना का तल उस अस्तित्व, उस जीवनी शक्ति से चूकता है, चूका हुआ है। इस वजह से हम उस तत्व के धर्म पर केंद्रित स्थित नहीं हो पाते। अहंकार का अर्थ महज इतना है कि इस स्वधर्मा अस्तित्व से चूक के मैं जो कि है नहीं उसको करता जान लेना। यदि मैं करता हूं, यदि मैं आधार है हर कार्य का, तो उसके इर्द गिर्द ही सारी कल्पना, सारी झूठी मान्यताएं, सारे झूठे अलग अलग प्रकार के प्रपंच हमारे मन में चलते हैं। फिर यदि मैं ही करता हूं तो मैं क्यों ना बहुत शक्तिशाली करता हो जाऊं। मैं ही करता हूं तो फिर तो मैं हर चीज का पालक, पोषक और उसका आधार बन जाऊं। यही कर्ता का भाव, यही रज अहंकार को पोषित करती है। यही रज शक्ति को चाहता है, शक्ति के प्रति दीवाना बनाता है। तमस, जिसे अभी पत्थर अवस्था कहें, पत्थर बुद्धि कहें, वो तो आलसी की तरह पड़ा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। मानो ह्यूज अथा पोटेंशियल जो विद्यमान है हर एक शरीर का, हर एक प्राणी के शरीर का अलग अलग पोटेंशियल है। जो इंसान के शरीर का पोटेंशियल है वो एक तमस अवस्था का व्यक्ति पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाती। रजस उस पोटेंशियल के आधार पर, उस पोटेंशियल का कुछ छोटा सा अंश वो जान पाता है, लेकिन उसका आधार है वासना, उसका आधार है यही अहंकार। मैं करता, जब मैं करता है तो मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मेरे पास ही सब कुछ हो, मेरे इर्द गिर्द ही सारी धुरी हो, मैं ही सूर्य हो जाऊं, मेरे इर्द गिर्द सारे ग्रह घूम जाएं। ये है उस अहंकार का परिणाम। और यदि सत्व की महक आने लगे, सत्वता आए, तो यही कर्ता का भाव विलीन होने लगता है। सत्व अर्थात कर्ता के भाव के प्रति भी जागरूकता, कर्ता के प्रति भी जागरूकता। लेकिन सत्व भी अंतिम सत्य नहीं, गुणातीत ही अंतिम सत्य, जहां पर कर्ता का भाव पूर्ण विलीन होके उठना लगे। तो यहां पर कृष्ण ने अर्जुन, जो कि इस बात से चिंतित कि मैं धनुर्धारी, हम पांडव यदि इस युद्ध भूमि में आज इकट्ठा हुए हैं प्रतिशोध के कारण और इन सब कौरवों को मारने के लिए, तो
वो अपनी संवेदनशीलता और विवेकशीलता की वजह से कहता है कि हे केशव, ये क्या करने के लिए हम इकट्ठा हो गए हैं, हम मार देंगे इन्हें। ये तो बड़ा बुरा कृत्य है, लेकिन कर्ता का भाव जीवित है। समझदारी तो तब थी जब कर्ता के भाव को तज के देखने की क्षमता होती, तब ये शब्द नहीं होते कि हम मार देंगे या हम आधार बन जाएंगे किसी की मृत्यु का, नहीं। और उसी गैप को जो इस अविनाशी के स्वधर्म का स्वरूप है, उसकी समझ है, सुप्रा इंटेलिजेंस जिसे कहें, जो इंटेलिजेंस या जो समझ अविनाशी की हो, वो विनाशीय से परे की। लेकिन चेतना अविनाशी की समझ पर मौजूद नहीं होती, इस वजह से ना समझी। इसलिए इस गैप को पूरा करना ही वो ध्यान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, अंत की यात्रा कहा जा सकता है। और हम जितना जितना मैं को पोषित करने में लगते हैं, जितना जितना अहम की परतें मोटी होती जाती, उतना इस अविनाशी से दूर दूर निकल जाते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण उसी स्व पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग उदाहरण से। पिछला उदाहरण दिया कि ये तत्व न जीता है न मरता है, इस तत्व का ही आधार लेके इस सृष्टि पर जीवन चल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक का खेल है। आगे कहा इस सूत्र में कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती है, और उसका बोध, उसकी महसूसता इस इंद्रिय आधारित है, इन इंद्रियों के आधार पर। जैसे कि अगर हमारे सेंसेशन खो जाते हैं, कभी बुखार हो जाता है तो सेंसेशन खो जाता है, या एनेस्थीसिया दिया जाए, या फिर सुन कर दिया जाए हाथ को, या नस नाड़ियों को कि कोई समस्या की वजह से कोई अंग सुन हो जाए, तो वहां पर न सर्दी का पता लगता न गर्मी का पता लगता। तो इंद्रियां आधार है अनुभूति की। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, ये आधार है अनुभूति की। उस अनुभूति को हम कैसे देखेंगे, यही सारा आधार है आध्यात्म और आध्यात्म विहीनता का। आध्यात्म विहीनता इस अनुभूति के इर्द गिर्द घूमने लगेगा, इस अनुभूति में अटकेगा, इस अनुभूति को अपनी वासना बना देगा। लेकिन यह अनुभूति दी गई थी जीवनी शक्ति के बचाव के लिए। हमारा हमें पता ही ना चले कि गर्म कुछ लग गया है पैर में और वो पूरी खाल जल जाए, वो पूरा शरीर जल जाए, तो ये तो जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अनुभूति या महसूसता होना तो जीवनी शक्ति के बचाने का माध्यम। लेकिन हम कहें नहीं, हमें तो फलाना स्वाद, हमें तो फलानी ऋतु, हमें तो सर्दी पसंद है, तो हम गर्मी में भी उस सर्दी की सारी प्रक्रिया तैयार करके, फिर चाहे प्रकृति कोई नुकसान पहुंचाए, चाहे हम एयर कंडीशन लगाएं या फिर हम ऐसे वातावरण, कृत्रिम वातावरण निर्मित करें जो हमारे को पसंद है, और उसके एवज में हम नुकसान कर दें प्रकृति का, या जाने अनजाने अपना भी नुकसान कर दें, हमें कोई परवाह नहीं। सम्यकता नहीं कृत में, क्योंकि ये दृष्टि नहीं कि ये ऋतुएं जैसे बदलती हैं, ये बाहर के सुख दुख की अनुभूतियां जो इंद्रियां लेके आती हैं, वो मैं नहीं, वो मेरी है, या ये कहा जाए वो आधार है जिससे जीवंतता है या जीवनी शक्ति है। लेकिन जीवनी शक्ति क्या है? जीवनी शक्ति को जानना या उस अविनाशी को जानना जो इस विनाशी से खबर लेता है, ये है आध्यात्म। और जब उस अविनाशी को जाना जाए तो उस पर स्थित होके ही दृष्टि मिले। तो कहा
सुख और दुख क्षणिक उदय होते हैं, कालक्रम में अंतर्धान हो जाते हैं। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से इनको सहन करना। ठीक ठीक कहा जाए तो दृष्टाभाव से, तितिक्षा देखना, उन्हें दृष्टाभाव से महसूस करना, अनुभव करना। तो क्या तपा लेना? नहीं, हमारा अनुभव हमें बताएगा कि हमें उससे दूरी बनानी है, उसके नजदीक रहना है। अभी तो हम इतने ज्यादा बेहोश जीवन जीते हैं कि हम तो मीठा खा लेते हैं और उसकी अनुभूति भी नहीं हो पाती, लेकिन अंदर जाके वो अपने प्रभाव करता है। हम इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि उन इंद्रियों तक को मौका नहीं देते, और उसका फल ये निकलता है कि हम धीरे धीरे इंद्रियों की संवेदनहीनता बढ़ाने लगते हैं। तो हमें और ज्यादा इंटेंस मीठा, और ज्यादा इंटेंस इंद्रियों का भोग चाहिए। जो पदार्थ बहुत थोड़े में अपना अनुभव दे रहा था, अगर हम संवेदनशील और हम होशपूर्वक होते तो हम बड़े थोड़े में उसकी अनुभूति और उसके अनुरूप अपनी कोई भी रिस्पॉन्स को डेवलप करते। लेकिन हम असंवेदनशील और बेहोश होते हैं, इस वजह से इंद्रियां अपनी संवेदनशीलता खो देती है और फिर ये एक पहलू, और फिर हम उन प्रभावों में डूब जाते हैं, रम जाते हैं। उन प्रभावों को आता देख पहला स्टेप होगा। अगर कोई पूछे कि इससे आज के संदर्भ में कुछ सूत्र, बिल्कुल निश्चित रूप से आज के संदर्भ में सूत्र है। पहला स्टेप है कि हम संवेदनशील हों जो भी परिस्थिति आए उसके प्रति, और दूसरा स्टेप है हम संवेदनशील हों उसके प्रति आसक्त न होने के लिए भी। ये है पूर्ण होश के दो स्टेप्स। एक, उन परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील जब वे आए, दूसरा, जब वे आए तो उनके प्रति आसक्त ना हो, उनके प्रति दीवाने या पागल ना हो जाए, जिससे कि वो हमें हमारा पूरा अटेंशन खींच ले, हमारी प्रेजेंस को अपने में ले जाए। जब जब ऐसा होगा तो वो परिस्थिति बीत जाएगी और उसके बाद अपनी स्मृतियां छोड़ जाएंगी। तो हमारे साथ स्वाद की स्मृतियां हैं, नजारों की स्मृतियां हैं, रंग रूपों की स्मृतियां हैं। जो बेहोश जीवन जीने के आदमी, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना वीक, वो उतने ज्यादा स्मृतियों और स्मृतियों के जखीरे की कल्पनाओं में जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मन उन पर राज करता है। वे राजा नहीं रह जाते, राजा मन रह जाता है। इंद्रियां बार बार उन्हें खींचती हैं उन्हीं कृत के लिए जिनकी छवियां मन में मौजूद हैं। तो इन गुलामियों से निकलने का यह सूत्र है, कैसे हम पूर्ण संवेदनशील होके एक एक स्थिति को आधार बना ले अंत्य की ओर जाने का। और ये तो अर्जुन को इतनी जल्दबाजी में या कहें इतनी तीव्रता से सूत्र दिए, लेकिन अर्जुन पूर्ण होश के साथ सुनता होगा तो ही इतना जल्दी अर्जुन ने बातों को समझा है। लेकिन आज यदि इन सूत्रों को हम पूर्ण होश से सुन के यदि इनको आत्मसार करने का प्रयास भर भी कर लें तो उसका परिणाम ये होगा कि हम इस जीवन में इन सूत्रों से बहुत कुछ ले सकते हैं, अंत्य की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं।